हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये वीडियो होने वाली है स्पेशल स्पॉट राउंड 2.0 के बारे में जो एनएसयूटी के अंदर होने वाला है। ठीक है भाई, ये जो आपका स्पेशल स्पॉट राउंड है ये पहले 31 अगस्त को होने वाला था, बट अब ये इसको पोस्टपोन कर दिया है और ये 5 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, ट्यूसडे को। ठीक है, तो पहले तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी, बट अब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड, स्पेशल स्पॉट राउंड जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी ब्रांच तक लेना आपके लिए सेफ होने वाला है प्लेसमेंट वाइज। ठीक है, एंड भाई आपको प्लेसमेंट वाइज बता दूंगा कि कौन सी ब्रांच आपको लेना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है ना, तो आपको सुबह लेके 9 बजे से लेके आपके 10:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, और 11 बजे आपको रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, सीट अलॉटमेंट वो कर देंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सी सीट मिल रही है। ठीक है ना, तो भाई अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हो 10:30 बजे से, तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए टाइम पे पहुंच जाना भाई। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 2,29,000 का। ठीक है ना, और अगर आपको जो भी सीट मिल रही है 11 बजे, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो भाई आप उस सीट को ले सकते हैं, और अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उससे लीव कर सकते हैं और वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो डिमांड ड्राफ्ट से तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, भले ही आप अपनी सीट को विड्रॉ कराओ या मत कराओ। ठीक है ना, तो फिर बहुत ध्यान से अपनी पेमेंट करना, जो अगर आपको सीट अच्छी लग रही हो, ब्रांच अच्छी लग रही हो, तभी लेना, वरना कोई ज़बरदस्ती मत करना कि भाई लेनी ही है। एंड भाई अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो भाई आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो होगा आपका 1 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 2:30 बजे आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ना भाई, वो आपको बनवाना है रजिस्ट्रार एनएसयूटी फ़ी के नाम से। ठीक है ना, और ये होना चाहिए आपका पेएबल एट दिल्ली। ठीक है भाई, तो भाई जो आपका वेन्यू है स्पॉट राउंड के लिए वो है आपका एनएसयूटी का मेन कैंपस। आपको एपीजे लेक्चर हॉल 11 के अंदर जाना है। ठीक है, और भाई अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपके दिक्कत होती है, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो भी सीट है आपको वहीं कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर आपको सीट मिल जाती है, फिजिकल रिपोर्टिंग पहले आपको कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपके बाद में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर देंगे उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सी आपको सीट मिल रही है। ठीक है, और अगर आपको वो अच्छी लगती है सीट तो आपको उसी टाइम आपको 2,29,000 पे कर देने हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है, और कोई पेमेंट मेथड आपका अवेलेबल नहीं रहेगा उस टाइम। ठीक है भाई, एंड भाई अब अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताऊं तो भाई डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपकी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, आपका जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो चाहिए आपका, जो जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आए थे, लाइक पेपर 1 में या पेपर 2 में, उसका स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको चाहिए आपका क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो भाई उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है भाई। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। एंड भाई अब बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर सीट्स खाली हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस आपको ले लेनी चाहिए भाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एनएसयूटी के ईस्ट कैंपस की ई कैम्प में ना आपकी गर्ल्स के लिए, इनसाइड दिल्ली के लिए 3 सीट्स खाली हैं, आउटसाइड दिल्ली के लिए 4 सीट खाली है। तो भाई अगर आपको प्लेसमेंट वाइज देखना है ना सिर्फ, तो भाई ई कैम आपकी अच्छी ब्रांच है। जितनी कंपनी आपको ईसी को अलाउ कर रही होती है ना, वही सारी की सारी कंपनीज आपको ई कैम को अलाउ कर रही होती है। और जो आपकी ईस्ट कैंपस की प्लेसमेंट है ना, वो आपकी मेन कैंपस में ही होनी है। आप किसी भी र्यूमर का शिकार मत हो जाओ कि जो कह रहे हैं कि ईस्ट कैंपस का अलग अलग प्लेसमेंट सेल बन रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है ऐसा। आपकी जो ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस की प्लेसमेंट है वो आपकी मेन में ही होनी है। ठीक है, तो जो एनएसयूटी की मेन कैंपस की ईसी को जितनी कंपनीज अलाउ करती हैं उतनी ही कंपनी आपकी ई कैम को भी अलाउ करेंगी ईस्ट कैंपस की। ठीक है, और कर रही हैं भाई। ठीक है, तो प्लेसमेंट वाइज अगर आपको सिर्फ देखना है तो एनएसयूटी की ई कैम को मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप छोड़ दो। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो भाई आपको बिल्कुल ये ब्रांच कंसिडर करनी चाहिए और ले लेनी चाहिए। एंड भाई अब अगर मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स के लिए आपकी टोटल 15 सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं। अगर प्लेसमेंट वाइज देखें तो भाई मैकेनिकल को थोड़ी सी कम टेक कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं। अगर आपको ई कैम मिल रही है तो भाई आपको अप्रॉक्स 80 to 90% टेक कंपनीज अलाउ कर देंगी। ठीक है ना, तो और उससे नीचे अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है ना, तो भाई मैं आपको कहूँगा कि अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको दूसरे कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच मिल रही है। ठीक है ना, अगर आपको आईपीयू के टॉप कॉलेज में लाइक महाराजा अग्रसेन हो गया, आपका यूएसआईसीटी हो गया, बीपीआईटी हो गया, इनमें अगर आपको सीएससी मिल रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट वाइज, सिर्फ टेक प्लेसमेंट वाइज देखना चाहते हो तो आप उनकी सीएससी को ले सकते हो। ठीक है ना, बट अगर
इन कॉलेजेस में भी नहीं मिल रही है, फिर आप कंसिडर कर सकते हो NSUT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो भाई आपके लिए मेन कैंपस के अंदर तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ही सीट खाली है, ठीक है। और अगर आप वेस्ट कैंपस की बात करें तो आपकी GI में 6 सीट खाली है, और आप सिविल हो गई और अपनी मैकेनिकल मीव हो गई, उसमें भी आपकी सीट्स खाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो भाई बायोटेक में थोड़ा सा भाई प्लेसमेंट का, टेक प्लेसमेंट का सीन थोड़ा सा लो रह रहा होता है, ठीक है ना। अगर आपको नॉन टेक प्लेसमेंट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको टेक प्लेसमेंट चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी और कॉलेज में आपको अगर CSE मिल रही है तो भाई वो आप ले सकते हो। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भैया कि मुझे इस कॉलेज में CSE मिल रही है और यहाँ पे बायोटेक मिल रही है, मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा भाई। फॉर्मेटिक्स जो GI ब्रांच है उसको भी आप ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और अगर आपको भाई GI में लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको ना बायोटेक्नोलॉजी से भी थोड़ी सी ज़्यादा टेक कंपनीज आपको अलाउ कर रही होंगी अगर आपको टेक प्लेसमेंट्स में बैठना है तो, ठीक है भाई। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपके स्पेशल स्पॉट राउंड 2 से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं भाई, ठीक है ना। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की, ठीक है ना। और यहाँ तक आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।